हेलो दोस्तों, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज है 3 मार्च 2026। 3 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं कि आने वाली लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चंस है ये पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में शिक्षक दिवस पर किस राज्य सरकार ने सभी शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा की है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है बिहार और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है झारखंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश अपना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ जी है, इन्होंने अभी हाल ही में सभी शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा की है। तो देखते हैं नोट में क्या लिखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर यह बड़ा उपहार दिया है। तो मतलब जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को, तो पिछले साल 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के लिए फ्री में ये जो उपचार है इसकी घोषणा की है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 UPITS 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ, ये हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश इसका नाम आ गया, तो उत्तर प्रदेश के किसी राज्य में ये हुआ होगा, किसी ज़िले में ये हुआ होगा। तो उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 ये कहाँ उद्घाटन हुआ, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मेरठ, ऑप्शन बी में दे रखा है वाराणसी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है ग्रेटर नोएडा और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है गाजियाबाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो ग्रेटर नोएडा सिटी है उत्तर प्रदेश में, उसमें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ से अपना हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके आगे हम इससे रिलेटेड नोट्स के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में हुआ है। तो जिले का नाम क्या है, गौतम बुद्ध नगर। ग्रेटर नोएडा जिले का नाम है और गौतम बुद्ध एक नगर है, वहाँ पर हुआ है। यह आयोजन 25 से 29 सितंबर 2025 तक चला और रूस इसमें साझेदार देश रहा। तो इसमें जो अपना पार्टिसिपेंट देश कौन सा रहा, वो रहा रूस। इसके आगे देखते हैं, यह मेला मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियानों से जुड़ा है, जिससे निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन और प्रदेश की औद्योगिक छवि को मजबूत करने का लक्ष्य है। तो इस मेले का जो लक्ष्य है वो क्या है, निवेश अर्जित करने, रोजगार सृजन करने और प्रदेश की औद्योगिक छवि को मजबूत करने का लक्ष्य है। और इसके साथ ही हम देखते हैं तो इसमें साझेदार देश कौन सा है, वो रूस है। और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था, 25 से 29 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ था। इसके आगे थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गोवाज न्यूली अनाउंस्ड थर्ड डिस्ट्रिक्ट। ये हमें बताना है कि जो गोवा का जो अभी हाल ही में नया अनाउंस हुआ है तीसरा जिला, उसका नाम क्या है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है मांडोवी, ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है जुआरी, ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है कुसावती और ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है चंद्रपुर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गोवा का जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट है वो अलाउंस हुआ है, तो हमें बताना है कुसावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गोवा के नवघोषित तीसरे जिले का नाम कुसावती रखा गया है। दक्षिण गोवा से अलग होकर 31 दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से गठित इस जिले का नाम प्राचीन कुसावती नदी के नाम पर रखा गया है। इसमें 4 तालुके हैं, जिसमें कवेपम है, सांगुम है, धारबंदोरा है और कानाकोना है। ये 4 इसमें क्या है, तालुके हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कवेपम में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो गोवा है उसमें 3 प्रमुख रूप से ज़िले हैं, जिसमें से एक ज़िला अभी हाल ही में बना है, तीसरा ज़िला बना है जिसका नाम है कुसावती। और इसका जो आधिकारिक रूप से गठन कब हुआ था, ये 31 दिसंबर 2025 को हुआ था। मतलब 2025 की जो लास्ट डेट थी उसमें इसका गठन हुआ था। और इसमें मुख्य रूप से कितने तालुके हैं, 4 तालुके हैं, क्वेपम, सांगवेम, धारबंदोरा और कानाकोना। इसमें मुख्य रूप से 4 तालुके शामिल है। और ये जो जिला है कुसावती, इसका जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय क्वेपम में स्थित है। इसके आगे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, रिसेंटली द इंडियन आर्मी एंड द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस कंडक्टेड एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इन विच स्टेट। ये हमें बताना है कि अभी हाल ही में
इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP है, इन दोनों ने मिलकर एक संयुक्त सेना अभ्यास किया था, उसका नाम है अग्नि परीक्षा। तो ये कहाँ पर किया था, कौन से स्टेट में किया था, कौन से राज्य में किया था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है आसाम, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मणिपुर, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है नागालैंड और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये जो ITBP है और इंडियन आर्मी ने मिलकर अभी हाल ही में एक संयुक्त एक्सरसाइज की थी अग्नि परीक्षा, ये कहाँ की थी, अरुणाचल प्रदेश में। अभी इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं तो द इंडियन आर्मी एंड द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस कंडक्टेड द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इन अरुणाचल प्रदेश। तो अपना ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे 5th क्वेश्चन में चलते हैं। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ पैरा आर्चर्स नेशनल चैम्पियनशिप 2026, ये हमें बताना है। ये आज के वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि ये जो पैरा आर्चर नेशनल चैम्पियनशिप 2026 है, इसको कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है, कौन से स्टेट में इसकी मेज़बानी हो रही है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है पंजाब, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है हरियाणा, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है राजस्थान और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है गुजरात। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि पैरा आर्चर्स नेशनल चैम्पियनशिप 2025 है, इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है, पंजाब इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो अपना ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है, पंजाब। इसके आगे इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं तो द 7th पैरा आर्चर नेशनल चैम्पियनशिप 2026। तो 2026 में ये जो पैरा आर्चर नेशनल चैम्पियनशिप है ये आयोजन होने वाली है, कौन से नंबर की है, 7th नंबर की है। वाज इनोग्रेटेड एट द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। पंजाब के अंदर पटियाला ज़िले में ये जो स्पोर्ट्स की एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, इसमें इसका आयोजन किया जाएगा। इट इज़ ए नेशनल लेवल पैरा स्पोर्ट्स इवेंट शोकेसिंग टॉप टैलेंट इन पैरा आर्चरी। द चैम्पियनशिप इज होस्टेड बाय द पंजाब आर्चरी एसोसिएशन अंडर द आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके आगे इट इज सपोर्टेड टू बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द चैम्पियनशिप इज़ बीइंग हेल्ड फ्रॉम 30 जनवरी टू 3 फरवरी 2026। तो ये जो डेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कब से कब तक ये चलेगी, तो ये चलेगी 30 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक ये चली है पैरा आर्चर्स चैम्पियनशिप 2026। इसके आगे 6th क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर इनोग्रेटेड, ये हमें बताना है कि भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर ये कहाँ इनोग्रेट हुआ है, कहाँ इसका उद्घाटन हुआ, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मुंबई, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है चेन्नई, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है हैदराबाद और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स चारों जो शहर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के शहर है। तो इनमें से किस शहर में इसका उद्घाटन हुआ है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होने वाला है, मुंबई शहर में ऐसा अभी हाल ही में हुआ है। मतलब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है, ये पहला अभी हाल ही में कहाँ हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई शहर में। तो अपना ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं तो इंडियाज फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर वाज इनोग्रेटेड एट तालोजा नवी मुंबई। तो नवी मुंबई के अंदर तालोजा शहर में ये ऐसा हुआ है। द सेंटर हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द Maharashtra and Goa Bar Council. It aims to strengthen the legal profession by bridging the gap between legal education and courtroom practice. The academy will focus on advocate training, legal research, and practical skill development. The initiative is seen as landmark step for improving professional standards in law. ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो मुंबई में अभी हाल ही में बाबा साहब अम्बेडकर का एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर नाम से ये अभी हाल ही में खोला गया है। तो इसका जो मेन एजुकेशन है, इसका मेन इसका पर्पज़ क्या है, लीगल एजुकेशन और कोर्ट रूम प्रैक्टिस को बढ़ावा देना। और ये फोकस किस पर करेगा, एडवोकेट ट्रेनिंग पर, लीगल रिसर्च पर और प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलपमेंट पर ये
क्या करेगा, फोकस करेगी ये सेंटर। इसके आगे 7th क्वेश्चन में चलते हैं। तो विच सिटी इन उड़ीसा हैज़ बीन अपग्रेडेड फ्रॉम ए म्यूनसिपलिटी टू ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन जनवरी 2026, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा की कौन सी सिटी है जिसको अभी हाल ही में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपग्रेड किया गया है? किससे? म्यूनसिपलिटी से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपग्रेड किया गया है, ये हमें बताना है जनवरी 2026 में। ऑप्शन ए में हमें दे रखा सुंदरगढ़, ऑप्शन बी में हमें दे रखा पुरी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा संबलपुर और ऑप्शन डी में हमें दे रखा गांजम। तो फ्रेंड्स, अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि उड़ीसा की जो पूरी सिटी है इसको अभी हाल ही में म्यूनसिपलिटी से अपग्रेड करके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपग्रेड किया गया है। तो अब इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं। पूरी सिटी इन उड़ीसा हैज़ बीन ऑफिशियली अपग्रेडेड फ्रॉम ए म्यूनसिपलिटी टू ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिकमिंग द 6th सिटी इन द स्टेट विद दिस स्टेटस, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में ये जो म्यूनसिपलिटी से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपग्रेड किया गया है, तो ये 6ठी सिटी ऐसी बनी है इस पूरी में। तो द अपग्रेड वाज नोटिफाइड बाय द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस इन उड़ीसा आर भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर, संबलपुर एंड राउरकेला। तो फ्रेंड्स, पहले से 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी उड़ीसा में जिनका नाम है भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर, संबलपुर एंड राउरकेला। तो 6ठी जो है सिटी है ये कौन सी बनी है? ये पुरी बनी है, जिसको अभी हाल ही में म्यूनसिपलिटी से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपग्रेड किया गया है। इसके आगे 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ 2nd खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? तो फ्रेंड्स, बीच का मतलब क्या हो गया? तटीय गेम है। तटीय गेम 2026 अभी हाल ही में इसको 2nd खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 है, इसको होस्ट करने वाला कौन सा स्टेट बना है? तो सीधी सी बात है, बीच, किसी बीच के ऊपर ही ये जो खेलो इंडिया बीच गेम 2026 है ये होस्ट किया जाएगा। तो हम देखते हैं, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ऑप्शन बी में दे रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी में हमें दे रखा है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि 2nd खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 है, ये कहाँ आयोजन किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो द 2nd खेलो इंडिया बीच गेम्स ऑफिशियली बिगन ऑन 5 जनवरी 2026 एट गोगला बीच इन दीव। मोर देन 2100 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग अक्रॉस 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स इन द इवेंट। तो फ्रेंड्स, इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है? इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है? लगभग 2100 से ज़्यादा एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 8 से ज़्यादा स्पोर्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो द इवेंट विल बी हेल्ड फ्रॉम 5 से 10 जनवरी 2026। तो ये जो इवेंट है इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 5 से 10 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया था? दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में इसका आयोजन किया गया था। तो आयोजन का नाम क्या है? 2nd खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 है इसका नाम है। इसके आगे 9वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द माई भारत बजट क्वेस्ट 2026, यह हमें बताना है। तो अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने ये जो माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 है ये लॉन्च किया है? हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन डी में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अभी हाल ही में ये जो माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 है इसको लॉन्च किया है। तो हम इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च्ड माई भारत बजट क्वेस्ट 2026, a youth focused initiative to increase understanding of the union budget। तो जो केंद्रीय बजट है उसकी समझदारी को उसे अच्छे से समझाने के लिए ये जो इनिशिएटिव है ये अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर है जो मनसुख मंडाविया जी है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसके आगे ये आज के वीडियो के हमारे
नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।